नमस्कार। आज हमारे सामने है नेपोलियन हिल की एक बहुत ही जबरदस्त किताब थिंक एंड ग्रो रिच, मतलब सोचो और अमीर बनो। जी हाँ, ये कोई आम किताब नहीं है। ये अमेरिका के सैकड़ों कामयाब लोगों जैसे एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, उनके सालों के अध्ययन का आप कह सकते हैं निचोड़ है। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद है इस किताब से वो खास विचार निकालना जो किसी भी मंजिल तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। हाँ, चाहे वो पैसा हो, पहचान हो या शायद मन का सुकून। सही। किताब कहती है कि सब कुछ एक सोच से शुरू होता है, कि विचार जो है वो असल में चीजें बन सकते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा आइडिया है। थॉट्स आर थिंग्स। एडविन सी बार्न्स की कहानी शायद इसे सबसे अच्छे से समझाती है ना। हाँ बिल्कुल, बार्न्स की कहानी। सोचिए, एक आदमी बार्न्स, वो महान एडिसन के साथ काम करना चाहता था। उनके लिए नहीं, उनके साथ। पार्टनरशिप, हाँ। पैसे नहीं थे, कोई जान पहचान नहीं थी, फिर भी जुनून ऐसा कि मालगाड़ी पकड़कर एडिसन की लैब पहुंच गए। कमाल है। ये सिर्फ एक इच्छा तो नहीं थी, ये कुछ और ही था। बिल्कुल। और यहीं पर हिल का पहला और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत आता है, धधकती हुई इच्छा। बर्निंग डिजायर जिसे कहते हैं। धधकती हुई इच्छा। हाँ। ये महज एक चाहत नहीं है, ये एक जुनून है, एक ऑब्सेशन जो हर चीज पर हावी हो जाए। और हिल इसे पाने का एक ठोस तरीका बताते हैं। तरीका? कैसा तरीका? देखिए, सिर्फ इच्छा करना काफी नहीं है। हिल कहते हैं 6 कदम हैं। पहला, आपको ठीक ठीक पता होना चाहिए कितना पैसा चाहिए, एकदम निश्चित रकम। अच्छा, मतलब अंदाजा नहीं, पक्की रकम। बिल्कुल। दूसरा, ये तय करना कि उस पैसे के बदले में आप क्या देंगे, अपनी मेहनत, अपना आइडिया क्या। तीसरा? एक निश्चित तारीख तय करनी होगी। तारीख भी ठीक है। चौथा, एक पक्की योजना बनानी होगी, प्लान। और सिर्फ बनाना नहीं, फौरन उस पर काम शुरू करना होगा, चाहे आप तैयार हों या नहीं। और पांचवा? सब कुछ लिख लेना है, रकम, बदले में क्या देंगे, तारीख, योजना, सब कुछ साफ साफ। और छठा कदम? उस लिखे हुए बयान को रोज 2 बार पढ़ना है, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। और पढ़ते वक्त ये महसूस करना है, यकीन करना है कि वो पैसा पहले से ही आपका है। महसूस करना है जैसे वो मिल चुका है। जी हाँ, इसे ही वो धन चेतना कहते हैं, मनी कॉन्शियसनेस। जैसे बार्न्स ने सालों छोटे मोटे काम किए, लेकिन मन में वो साझेदारी का यकीन पक्का रखा। कमाल है। तो मतलब सिर्फ इच्छा ही नहीं, उस पर अटूट विश्वास, फेथ, वो भी उतना ही जरूरी है। हाँ, विश्वास। हिल कहते हैं कि ये विश्वास अपने आप नहीं आता, इसे जगाना पड़ता है, पैदा करना पड़ता है। कैसे? आत्म सुझाव से, ऑटो सजेशन जिसे कहते हैं। अपने मन को, अपने अवचेतन मन को बार बार सकारात्मक बातें कहना, खुद को यकीन दिलाना। महात्मा गांधी का उदाहरण आपने दिया, कितना सही लगता है यहाँ। बिल्कुल। कोई पारंपरिक ताकत नहीं थी, लेकिन विश्वास इतना अटूट कि करोड़ों लोग साथ आ गए। ये है विश्वास की शक्ति। सही बात है। अच्छा, तो इच्छा हो गई, विश्वास हो गया, लेकिन ये अकेले काफी है? नहीं, यहीं पर हिल का एक और अहम सिद्धांत आता है, मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड, ये क्या है? इसका मतलब है अपने लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी ज्ञान, अनुभव और मदद देने वाले लोगों का एक समूह बनाना। ऐसे लोग जो एक तालमेल के साथ सद्भाव में काम करें। अच्छा, जैसे एक टीम। हाँ, लेकिन उससे कुछ ज्यादा। सोचिए हेनरी फोर्ड, उनकी स्कूली शिक्षा बहुत ज्यादा नहीं थी। हाँ, सुना है। लेकिन उन्होंने थॉमस एडिसन, हार्वे फायरस्टोन जैसे दिग्गजों का मास्टरमाइंड समूह बनाया। एंड्रू कार्नेगी ने भी यही किया। तो आइडिया ये है कि जब कई दिमाग एक साथ एक दिशा में काम करते हैं, तो वो अकेले दिमागों के कुल जोड़ से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। एक तरह की सिनर्जी पैदा होती है। ये समूह आपकी इच्छा और विश्वास को हकीकत बनाने में मदद करता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। इच्छा, विश्वास और फिर सही लोगों का साथ। लेकिन रास्ते में मुश्किलें तो आती हैं, तब क्या? बिल्कुल आते हैं, और यहीं पर जरूरत पड़ती है दृढ़ता की, परसिस्टेंस। हाँ, हिल का वो मशहूर वाक्य है ना, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं। एकदम सही। आर्यू डॉर्बी की कहानी याद है, सोने की खान वाली? हाँ हाँ, वो सोने की नस से बस 3 फीट पहले रुक गए थे। सोचिए जरा, सिर्फ 3 फीट। बाद में उसी अनुभव से उन्होंने दृढ़ता का सबक सीखा और बीमा बेचने में जबरदस्त कामयाब हुए। कई बार लगता है कि बस अब नहीं हो पाएगा, और मंजिल वहीं पास होती है। हार मानने का क्षण ही असल परीक्षा है। लेकिन इन सब चीजों को करने से हमें रोकता क्या है? अक्सर कोई चीज तो होगी जो रोकती है। डर।
हिल कहते हैं डर, खासतौर पर गरीबी का डर और आलोचना का डर। हाँ, ये तो होता है। लोग क्या कहेंगे या अगर फेल हो गए तो। बिल्कुल। लेकिन हिल कहते हैं कि ये डर जो हैं ये असल में सिर्फ मन की अवस्थाएं हैं। थॉट्स हैं। मतलब इन्हें बदला जा सकता है। हाँ, इन्हें काबू किया जा सकता है। जब कोई अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लेता है तो वो अपनी किस्मत का मालिक बन सकता है, क्योंकि अंत में सब कुछ वहीं से शुरू होता है। कहाँ से? एक विचार से। हर उपलब्धि, हर दौलत, सब कुछ एक विचार से ही तो शुरू हुआ था। तो अगर हम सार निकालें तो हिल का संदेश साफ है। एक जबरदस्त धधकती हुई इच्छा से शुरुआत करें, हाँ, उस पर अटूट विश्वास रखें, बिल्कुल। उसे पूरा करने के लिए ठोस योजना बनाएं, सही लोगों यानी मास्टरमाइंड का साथ लें। और किसी भी हालत में हार ना माने, दृढ़ रहें, परसिस्टेंस। सही, ये तो हुई सफलता की कुंजी हिल के हिसाब से। जी। और अंत में एक सोचने वाली बात छोड़ते हैं। किताब का शीर्षक और ज्यादातर जोर तो पैसा कमाने पर है ना? हाँ, थिंक एंड ग्रो रिच। लेकिन हिल शुरुआत में ज्ञान, मन की शांति, खुशी जैसे दूसरे लक्ष्यों का भी जिक्र करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिद्धांत, इच्छा, विश्वास, योजना, दृढ़ता, मास्टरमाइंड, क्या ये जिंदगी के इन गैर भौतिक लक्ष्यों को पाने में भी इतने कारगर हो सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या वही तरीका मन की शांति या खुशी पाने के लिए भी काम करेगा? हाँ, इस पे सोचना दिलचस्प